बच्चों देखो, इंडिसेज आंसर्स के कुछ और क्वेश्चंस हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। जैसे देखो, एक क्वेश्चन ये है, ये 2⁴ का स्क्वायर रूट प्लस 64 का क्यूबिक रूट और 2⁴ का फोर्थ रूट। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। 2⁴ का क्या हो जाएगा, 2⁴ का स्क्वायर रूट का क्या मतलब 1/2, ठीक है। 64 को आप लिख सकते हैं क्या, 4 का क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। इसका पावर 1/3 हो जाएगा और प्लस 2⁴ को आप लिख सकते हो 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पावर का पावर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2⁴ × 1/2 प्लस यहाँ पर भी पावर का पावर गुणा हो जाएगा 4⁻³ × 1/3, यहाँ भी हो जाएगा गुणा 8 × 1/4। तो ये हो जाएगा 2⁵2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2⁵2। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 + 4 + 4 = 12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें 5⁹ का 6th रूट और इस पूरे का क्यूबिक रूट और पूरे का पावर 4 है। तो कैसे करेंगे इसको, हम अंदर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अंदर से सॉल्व करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, देखो 5⁹ का क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इनका आपका हो जाएगा, ये क्यूबिक रूट हो गया और पूरे का आपका हो गया ये पावर 4। और क्या करेंगे, अब देखो अभी हो जाएगा आपका ये पावर का पावर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, या इसको इस तरह से भी कर सकते हो आप, 5⁹ × 1/6, ठीक है। और इसका क्यूबिक रूट है, इसको कर सकते हो आप 1/3 और पावर 4, ठीक है। अब आप देखिए इसको 5⁹ × 1/6, ये पावर का पावर फिर गुणा हो जाएगा 1/3 होल का पावर 4। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 9 और 3 × 2 = 6 हो जाएगा 5 का पावर 1/2 होल की पावर 4। ये हो जाएगा 5 की पावर, फिर आपका पावर का पावर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 का पावर 2 = 25, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 3⁴x / 1 + 3⁴x = 1/9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9⁴x + 1/9⁴x। क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा करो, ये हो जाएगा 9 × 3⁴x = 1 + 3⁴x, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ये 9 × 3⁴x, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 9 × 3⁴x - 3⁴x = 1, ठीक है। अब इसमें 3⁴x कॉमन ले लीजिए, 3⁴x कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, 9 - 1 = 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 3⁴x = 1/8, ठीक है। अब हमको 9⁴x निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये हमको मालूम हो गया 3⁴x = 1/8, ठीक है। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए,
क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर x 2x, ठीक है, गुणा हो जाएगा ना, पावर का पावर गुणा होगा तो 2x इज इक्वल टू 1/64। अच्छा, अब इसको देखो बच्चों, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 टू द पावर 3 स्क्वायर होल टू द पावर x, ठीक है। देखो 2x को यहाँ भी वही चीज़ हो गई ना, पावर का पावर गुणा होगा तो 3 टू द पावर 2x ही होगा, इज इक्वल टू 1/64। तो यहाँ से क्या निकला, यानी कि 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/64। देखो हमको 9 टू द पावर x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से निकला है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, 9 टू द पावर x अपान 1 प्लस 9 टू द पावर क्या हो जाएगा, अब निकाल चुके हैं हम 1/64 अपान 1 प्लस 1/64 क्या हो जाएगा, ये 1/64 हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम आपका 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/64 इंटू 64/65, ठीक है। तो ये 64 कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा आपका बच्चों 1/65, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो फाइंड x टू द पावर x। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें 2 टू द पावर x माइनस 1 है, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर x, ठीक है, माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1। अब इसको इज इक्वल टू 4 है, यहाँ से 2 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 टू द पावर x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 1, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 के, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। अब ये देखो बेस सेम है, तो इसका मतलब इसके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। अब हमको क्या निकालना, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ कि 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, क्योंकि आप इंडिसेस पढ़ रहे हैं तो थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5/2 देन फाइंड
ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ ऐसा है कि यहाँ से देखो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1/a। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ए यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ देखिए हमको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है। तो इसका मतलब a प्लस 1/a अगर हमको निकल जाए तो हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखिए a तो हमको मालूम है, a मालूम है, 1/a क्या हो जाएगा? देखो 1/a इज इक्वल टू 2 उलट जाएगा 3 प्लस √5। अब इसको रेशनलाइज कर दो बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 इंटू इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 3 माइनस √5 अपान 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5। क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा 2, 3 माइनस √5 अपान ये हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3 माइनस √5 बाई 2। ये आपका 1/a हो गया। अब a प्लस 1/a निकाल लीजिए। a प्लस 1/a क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखो बच्चों, a प्लस 1/a क्या हो जाएगा? a प्लस 1/a, ये हमारा क्या है? ये है 3 प्लस √5 अपान 2 और 1/a क्या आया हमारा? 1/a ये आ गया 3 माइनस √5 अपान 2। जोड़ देंगे, नीचे एलसीएम देखिए 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 6 और ये 2 से कट जाएगा, आ गया 3। तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमको निकालना है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू 1/a दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? यहाँ से आप देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 3 3 9 माइनस आपका ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दैट इज इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ a इज इक्वल टू दिस मच एंड b इज इक्वल टू 1/a देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को भ्रमित किया है। देखो b इज इक्वल टू 1/a, तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की निकालनी है, यानी कि a स्क्वायर प्लस, अब b इज इक्वल टू 1/a है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको वर्चुअली। ठीक है, तो बिल्कुल वही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। a इज इक्वल टू दिस मच है, तो 1/a क्या हो जाएगा? 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 2√6। इसको कॉन्जुगेट कर दीजिए दोनों तरफ, 5 माइनस 2√6 ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2√6 अपान ये हो जाएगा 25
माइनस 2 दूना 4 छक 24, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। अब a प्लस 1/a क्या हो गया? a क्या है आपका? 5 प्लस 2√6 और 1/a क्या है? 5 माइनस 2√6, ठीक है। ये दोनों कट गए तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 98, ठीक है। यही हमको निकालना था बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ 6/3√2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 3√2 माइनस a√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें देखिए a जो है अननोन है, तो a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें देखिए ऊपर इस वाले में √2 और √3, इसको हम रेशनलाइज करें, ठीक है, और ऊपर √2 और √3 आएगा तो उसके कोफिशिएंट से हम कंपेयर कर दें तो वैल्यू हमारी एक ही निकल आएगी। तो देखो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 6/3√2 माइनस 2√3, इसको गुणा करेंगे किससे? 3√2 प्लस 2√3 से, 3√2 प्लस 2√3 से गुणा कर रहा है। तो देखो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 3 त्रिका 9, 2 3 3 जा 9 18 माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4 3 12, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ना बच्चों। तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसको गुणा कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 18 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3। अब देखिए ये 18 में से 12 गए 6 आ जाएगा, ये 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? 3√2 प्लस 2√3। ये हमारा, इसको अब जब कंपेयर कर दिए तो कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 3√2 यहाँ है, 3√2 यहाँ है, √3 यहाँ, √3 यहाँ है। तो a का जो 3√3 का कोफिशिएंट क्या a है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। तो बच्चों देखिए अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम रेशनलाइज करते थे, सर्ड्स को रेशनलाइज करते थे। अब हम सर्ड्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखिए 3 प्लस 2√2 क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर्ड है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखना बच्चों। क्या करेंगे हम? देखिए हमको केवल 2 फार्मूले याद करने हैं। क्या फार्मूले याद करने हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2 फार्मूले आपको याद है ही हैं। तो अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर देखिए 3 प्लस है, इसका मतलब हमको इस वाले फार्मूले की मदद लेनी है। अब इस वाले फार्मूले की मदद लेनी है। देखो क्या करेंगे? देखो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। आपका ये जो टर्म है आपका 2ab, इसको इससे कंपेयर करिए। देखिए 2ab जो है ना, 2ab हमारा है यहाँ पर 2√2 है, ठीक है। तो देखो 2 2 है, ये तो चलो कोई बात नहीं। तो √a और b
ये अंडर रूट 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट मतलब ए और बी का जो है हमारा, इनका ये बराबर हो गया अंडर रूट 2 के। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। तो ए की जगह पर अगर हम ये रख दें 2 और बी की जगह पर रख दें क्या, ए की जगह पर हम क्या रख दें अंडर रूट 2 और बी की जगह पर रख दें अंडर रूट 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से रख सकते हैं। इस 3 को अब देखो यहाँ से क्या करते, ए स्क्वायर को हमने कर दिया। अब अगर ए अंडर रूट 2 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी अगर अंडर रूट 1 है तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस 3 को हमको तोड़ना है, इस 3 को इस तरह से तोड़ना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 + 1 + 2 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। देखो यही चीज़ हो गया, ये 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 हो गया, और 2ab यानी 2 इंटू अंडर रूट 2 और अंडर रूट 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा किसका, इस वाले फार्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 इसका ये स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखिए अब आपका काम हो गया। अब यही बराबर आपका क्या हो गया, यही बराबर हो गया आपका, देखिए आपको निकालना था अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट 2, ये हमारा हो गया अंडर रूट 2 + 1 अंडर रूट 2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया बच्चा हमारा ये। ठीक है, ये अंडर रूट इसके अंदर ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया ये। ठीक है, ये बराबर इसके हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 + 1। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हो गया इसका। तो इसमें बच्चों आपका जो ये आपका है ये दिस वन, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये a + b या a - b के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, देखो ये तो प्लस था तो ये वाला फार्मूला हमने लगाया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखो बच्चों, अब इसमें इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2 अंडर रूट 2। देखो यहाँ पर माइनस है, तो हम किस फार्मूले पर ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे a - b का होल स्क्वायर पे। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अब यहाँ पर देखो 2ab यहाँ पर है, 2ab यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम a और b को इस तरह से अरेंज करें। देखो 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो यानी कि a और b, a इंटू बी है हमारा अंडर रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1, यानी कि a की जगह पर ये, b की जगह पर ये, तो इसको भी आप तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 2 को अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 1। अब ये देखिए ये a स्क्वायर प्लस b इस वाले फार्मूले पर है, a - b के स्क्वायर पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
इसका स्क्वायर, ये हमारा ये, ठीक है। इसकी जगह पे ये हो गया, तो अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा √2 - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इफ़ x = 3 + 2√2 देन फाइंड x - 1/√x। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ये क्या, देखो x = दिस मच है, तो √x का मतलब क्या हुआ, √x का मतलब √3 + 2√2, ठीक है। अब इसको अभी हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है, कितना निकाला है, ये निकालना हमने √2 + 1, ठीक है। क्या निकाला है, √2 + 1, √2 + 1, ये आपका हो गया √x, ठीक है। अब 1/√x क्या होगा बच्चों, 1/√x, ये हो जाएगा 1/√2 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा √2 - 1 √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो क्या हो जाएगा ये √2 - 1, और ये हो जाएगा हमारा नीचे 2 स्क्वायर और -1, ये 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 1√x + 1/√x, क्या हो, सॉरी माइनस पूछा शायद, माइनस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा √x हमने निकाला, क्या है √2 + 1 माइनस √2 - 1, ठीक है, यही हुआ ना। तो इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा √2 + 1 माइनस √2 + 1, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चों। देखो ये सर्ट्स के स्क्वायर रूट निकालने के लिए बस केवल यही 2 फार्मूले आपको काम देंगे, a + b का होल स्क्वायर और a - b²। इसी तरह से आप 2ab को आप कंपेयर करिए इनके उससे, ठीक है, और a b को आप इस तरह से निर्धारित करिए कि वो a + b या a - b का फार्मूला लग जाए, ठीक है।